बिहार में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए और वोटिंग बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो 3 एग्जिट पोल जहां गेंद महागठबंधन के पाले में जाती नजर आ रही है, उन पर गौर करना भी दिलचस्प है। चलिए इन तीनों एग्जिट पोल्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चित न्यूज पिंच एग्जिट पोल की, जिसमें आरजेडी के लिए खुशखबरी है। न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जबकि राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को 119 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। इसमें 6 सीटें बढ़ने या घटने की बात भी कही गई है, जबकि एनडीए को 121 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा डीबी लाइव के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन को 130 से 144 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 95 से 109 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। अन्य को 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं। जर्नो मिरर के एग्जिट पोल पे भी गौर किया जाए तो उसके मुताबिक एनडीए के खाते में 100 से 110 सीटें आ सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। यानी इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को मतदान संपन्न हो गया। ये दूसरे चरण का मतदान था। वहीं पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी। चुनाव के रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। इस चुनाव में 2 गठबंधनों सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच अहम मुकाबला है। वहीं तीसरा दल जनसुराज पहली बार चुनावी मैदान में है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी एक दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है। दोनों चरणों के मतदान के बाद अलग अलग एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। न्यूज पिंच, डीबी लाइव और जर्नो मिरर को छोड़कर ज्यादातर सभी एग्जिट पोल्स में, जैसे कि हमने आपको बताया कि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया गया है। इन सभी एग्जिट पोल्स पर भी एक बार हम गौर कर लेते हैं। मैटराइज आईएनएस के एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें दी गई हैं। इसमें भाजपा को 65 से 73 सीटें, जेडीयू को 67 से 75 सीटें, हम को 4 से 5 सीटें और आरएलएम को 1 से 2 सीटें दी गई हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 53 से 58 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, वीआईपी को 1 से 4 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 9 से 14 सीटें दी गई हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 48% और महागठबंधन को 37% वोट मिल सकते हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल पर गौर किया जाए तो एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन की 73 से 91 सीटें, जनसुराज की 0 से 3 सीटें और अन्य दलों की 5 से 7 सीटों पर जीत का अनुमान जाहिर किया गया है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 133 से 149 सीटें, महागठबंधन को 75 से 101, जनसुराज के 0 से 5 और अन्य दलों के 2 से 8 सीटें जीतने का अनुमान है। पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 133 से 148 सीटें और महागठबंधन को 87 से 102 सीटों पर जीत का अनुमान जाहिर किया गया है। जबकि पोल डायरी के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन में 184 से 209 सीटों, महागठबंधन के 32 से 49 सीटों और अन्य दलों के 1 से 5 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। पोलस्टैट के एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लेते हैं। एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दी गई हैं। पीमार्क के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 142 से 162 सीटें और महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दी गई हैं। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 137 से 152, महागठबंधन को 83 से 98 और जनसुराज को 2 से 4 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। जेवीसी एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के लिए 135 से 150 सीटें, महागठबंधन के लिए 88 से 103 सीटें और अन्य दलों के 3 से 7 सीट पर जीत का अनुमान जाहिर किया गया है। बता दें कि ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं।
अब देखना यह होगा कि अंतिम नतीजे 14 नवंबर को क्या आएंगे और किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।